नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे गमले में अमरूद का पौधा। गमले में आप अमरूद का पौधा लगा भी सकते हैं और अच्छे फल भी खा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रहस्य आपको जानना चाहिए जो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, अमरूद के पौधे में लोगों की आम समस्या होती है कि उनके अमरूद के पौधे में फूल नहीं बनता है। अगर फूल बनता है तो सूख करके फूल गिर जाता है, फल में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर फल में कन्वर्ट हो गया तो छोटे छोटे फल सूख कर काले हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फल की साइज भी बड़ी नहीं होती है। तो इस वीडियो में इन सारी बातों का समाधान मिलने वाला है। दोस्तों देखिए, अमरूद के पौधे में केवल एक चीज़ का इस्तेमाल करिए। 1 चम्मच, वजन बोलें तो मात्रा 5 ग्राम, और आपके इस चीज़ से इतने ज़्यादा फल आएंगे, इतने ज़्यादा अमरूद आएंगे कि आप अमरूद तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। वह गमले के पौधे में, गमले में लगा मेरा अमरूद का पौधा, आप जहाँ देखेंगे वहीं पर आपको फल दिखाई देंगे। इस हमारे अमरूद के पौधे में ये देखिए फल, देखिए छोटे फल भी आप देख सकते हैं। ये देखिए छोटे फल और बड़े फल, क्योंकि यह हमारा अमरूद का ऐसा पौधा है, यह पूरे साल इसमें फूल आते हैं, पूरे साल फल बनते हैं। तो इसकी वैरायटी भी बता देंगे, आप भी अपने घर में लगाइए, पूरे साल अमरूद पाएंगे। तो ये देखिए फूल आप देख सकते हैं, फल भी बड़े हो गए हैं, फूल भी नए नए बन रहे हैं। देखिए इसकी पत्तियां देखिए कितनी हरी भरी हैं, एक भी पत्ती खराब नहीं है। ऐसा क्या होता है, आपका पौधा भी हेल्दी नहीं होता है, उसमें फूल भी नहीं बनते हैं, फल भी नहीं बनते हैं, लेकिन मेरा अमरूद का पौधा इतना हरा भरा क्यों है? तो इसके लिए आपको जानना होगा एक चीज़ के इस्तेमाल के साथ साथ कुछ अन्य रहस्य को, सीक्रेट को, राज को जानिए। आपका भी अमरूद का पौधा मेरे अमरूद के पौधे की तरह एकदम से हरा भरा होगा। आप जानिए पहला रहस्य। ये मेरे अमरूद में चारों तरफ अनगिनत फल लगे हैं। सबसे पहला रहस्य जानिए, ये देखिए अमरूद की कुछ टहनियाँ सूखती रहती हैं, तो इस तरह से समय समय पे इनको आपको इस तरह से सूखी टहनी को काट के निकाल देना। अब ये देखिए टहनी सूख रही है, तो इसे हम इस तरह से कटर से काट के निकाल देंगे। खाएँ ज़्यादा लंबी होती हैं, उनको देखिए इस तरह से ऊपर से इसके टिप्स को प्रून कर देना है। प्रूनिंग का काम समय समय पे करते रहिए। रहस्य, पहला राज, आपको बराबर प्रूनिंग करना है, पौधे को साफ सुथरा रखना है। दूसरी बात जानिए, आपको अपने अमरूद के पौधे को हमेशा धूप में रखना है, छाया में इसमें फूल और फल नहीं बनेंगे। जो चीज़ हमने दिखाया उसके देने से जो समस्याएं हैं, फूल नहीं बनते हैं, फल नहीं बनते हैं, फूल की साइज छोटी होती है, ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। तो दोस्तों देखिए, अगली बात जानिए, गमले की साइज। आप मेरा गमला ये 20 लीटर के पेंट की बाल्टी में हमने लगाया है, तो इससे छोटे गमले का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके बाद आगे जानिए, मिट्टी, अमरूद के पौधे को मिट्टी कैसी चाहिए। जब आप मिट्टी बनाते हैं तो आपको मिट्टी बनाना है वेल ड्रेन्ड, और इसमें मिला दीजिए चूना या नीम की खली, जिससे यह मिट्टी हमारी कीटाणुनाशक हो जाएगी। इसके अलावा आपको मिलाना है मिट्टी को हल्का करने के लिए बालू मिलाना है, पोषक तत्व के लिए गोबर की खाद मिलाना है। इनकी मात्रा समझ लीजिए, 50% बाग की मिट्टी गार्डन सॉयल, आपको लेना है 25% गोबर की खाद, और इसमें मिलाना होगा 25% बालू, कोई नदी का सैंड। दोस्तों देखिए, आप जब अमरूद का पौधा मार्केट से खरीदते हैं तो आपको हेल्दी पौधा देख के लेना है और ग्राफ्टेड पौधा लेना है। आपको बीजू पौधा नहीं लगाना है, गमले में बीजू पौधा नहीं चल पाएगा, बहुत देर से फल देता है। अच्छा, इसके बाद जानिए पानी। पौधा लगा लेते हैं, आप अपना पौधा अपने आप खराब कर देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं। आप देख सकते हैं इस मेरे मिट्टी में केवल नमी है, आपको नमी मेंटेन करके रखना है, गीला नहीं करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस रहस्य को समझिए। तो देखिए, नर्सरी से हेल्दी पौधा खरीदिए और आप वैरायटी जान लीजिए। ये देखिए मेरा 1 केजी वैरायटी है, इसके फल बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक एक फल की साइज है 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक की होती है।
2-3 अमरूद में 1 किलोग्राम हो जाता है। इसके अलावा सरदार 49, पिंक गुआवा, इलाहाबादी सफ़ेदा, इनमें से कोई भी पौधा गमले में लगा सकते हैं, आपको अच्छा फल मिलेगा। ये सब रहे खास टिप्स, इतना आप जान गए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, खाद कितना डालें और कब डालें। अब जानिए फर्टिलाइजर का रहस्य। गमले में लगे अमरूद के पौधे को कितना खाद चाहिए। आपको देना है गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद। और गोबर की खाद अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल सकते हैं, कोई कंपोस्ट खाद डालना है। लेकिन ये 20 इंच के गमले के लिए इसकी मात्रा जान लीजिए। ये देखिए मेरे पास एकदम से सड़े हुए गोबर की खाद है, तो इसकी मात्रा आपको लेना है करीब 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम के बीच में। ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 250 ग्राम से कम नहीं डालना है। और गोबर की खाद आपको देना है 3 महीने में एक बार। दोस्तों देखिए, इस गोबर की खाद में हम एक चीज़ मिलाते हैं। यह देखिए भूरे रंग का पाउडर, यह क्या चीज़ है, यह सरसों की खली का पाउडर। इसकी मात्रा 20 ग्राम। तो ये 250 से 400 ग्राम तक गोबर की खाद है। और ये 20 ग्राम सरसों की खली का पाउडर इस तरह से आपको गोबर की खाद में मिक्स कर देना है। हाथ ये देखिए, खाद को डालने से पहले आपको कोई टूल्स लेकर के इस तरह से मिट्टी को लूज कर देना है। इस तरह से गुड़ाई करके आपको गोबर की खाद को इस तरह से चारों तरफ डाल देना है, गोबर सरसों की खली। दोस्तों आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, अन्यों को शेयर करिए। हमारे चैनल में आपको परफेक्ट जानकारी मिलती है। सही जानकारी लेने के लिए ग्रैंडपा गार्डन से जुड़िए। एक चीज़ और जानिए, अमरूद के पौधे में एक समस्या और आती है, कीट फंगस हमारे अमरूद की पत्तियों को खराब कर देते हैं। इसमें कीड़े लगते हैं, कैटरपिलर, मलीबग्स और भी कई तरह के रोग और फंगस। इनसे बचने के लिए आपको हर महीने एक काम करना है। आप देखिए, एक महीने नीम के तेल का स्प्रे करिए, दूसरे महीने लहसुन के पानी का स्प्रे करिए, और तीसरे महीने आपको स्प्रे करना होगा मैग्नीशियम सल्फेट। ये देखिए इप्सम साल्ट। अब इसे कितनी मात्रा लेते हैं, हम इस बार इप्सम साल्ट का स्प्रे करेंगे। किसी बर्तन में पानी लेते हैं और पानी में ये देखिए आपको डाल देना है, देख सकते हैं कम से कम 5 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में। पानी में डालते ही इप्सम साल्ट घुल जाता है। अब आपको लेना होगा, आप इप्सम साल्ट को भर लीजिए। इस बाद आपको जानकारी मिलेगी एक चीज़ की, जिसको डालने से आपके अमरूद के पौधे की सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। इस तरह से आपको अमरूद के पूरे पौधे पे, सारी पत्तियों पे अच्छी तरह से स्प्रे करना है। इप्सम साल्ट में सल्फर होता है, सल्फर के कारण हमारे पौधे पे कीट भी नहीं लगते हैं और पत्तियां हरी भरी होती हैं। आगे आप जानिए, ये एक चीज़ का इस्तेमाल करिए और आपके अमरूद के पौधे की सारी समस्याओं का समाधान। चीज़ क्या है, इससे क्या मिलता है, 1 लीटर पानी लेते हैं, पानी में इस चीज़ को हम डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से, इसकी मात्रा 5 ग्राम की है, चम्मच में 1 चम्मच, 1 लीटर पानी में इसे घोल लेते हैं। और ये पानी में घुलनशील है, बहुत जल्दी घुल जाता है, हल्का लाल रंग का हो जाता है। जानिए क्या है, देखिए जो आपके अमरूद के पौधे के फूल सूख के गिरते हैं, फल सूख के गिरते हैं, उसमें फूल नहीं बनता है, फल नहीं बनता है। तो सारी चीज़ का जड़, यदि आपका पौधा हरा भरा है, फूल फल नहीं बन रहा है, तो उसकी जड़ यह है कि आपके पौधे में पोटेशियम की कमी है। और यह जो लाल चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं, यह पोटेशियम है। अब इस पोटेशियम का नाम जान लीजिए, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें पोटास की मात्रा 60% से ऊपर होती है, काम करता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो हम शुरू में बताए, आपके अमरूद के पौधे में जो भी समस्याएं आती हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस तरह से हमारी यह फर्टिलाइज़र
अप्लाई करने के लिए तैयार है। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, ये जो आपके सामने केले का छिलका रखा हुआ है, ये केले के छिलके में भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। केले के छिलके में 42% पोटेशियम पाया जाता है, ऑर्गेनिक भी है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास एमओपी नहीं है तो आप केले के छिलके का इस्तेमाल विकल्प के रूप में कर सकते हैं। केले के छिलके को 12 घंटा पहले पानी में डाल दीजिए और 12 घंटे के बाद इसे छानकर अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। करने का तरीका जानिए। आप इसका कलर देखिए, इस तरह का आपका रंग आ जाएगा। इसे हमको मिट्टी में इस्तेमाल करना है जड़ में। अब ये देखिए इस तरह से मिट्टी में चारों तरफ से इसे हम डाल देते हैं। लेकिन इस एमओपी को आपको किसी भी हालत में एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बार में कम से कम 45 दिन का 1.5 महीने का गैप रखना है। ज़्यादा मात्रा नुकसानदेह होगी। केले का छिलका इस्तेमाल करेंगे तो आप 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एमओपी इस्तेमाल करेंगे तो 1.5 महीने में एक बार। दोस्तों, इस तरह से इस एक चीज़ का इस्तेमाल करिए, आपका अमरूद का पौधा हरा भरा भी होगा, ज़्यादा फूल बनेंगे, ज़्यादा फल बनेंगे, और जिस अमरूद के पौधे पे कभी भी फल नहीं आता वहाँ भी फल बनना, अमरूद बनना चालू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का इस्तेमाल करिए और बताई गई सारी बातों को फॉलो करिए। आगे फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए।